क्या आपने कभी महसूस किया है, पैसा बस आने ही वाला था, लेकिन किसी न किसी वजह से रुक गया? डील कैंसल, क्लाइंट पीछे हट गया, अनएक्सपेक्टेड खर्चा आ गया। क्या ये सिर्फ बदकिस्मती है, या आपके दिमाग में छुपा एक ऐसा मेंटल ब्लॉक है जो आपको अमीर बनने से रोक रहा है? आज सच जानिए, क्योंकि ये समझ गए तो खेल बदल जाएगा। क्या आपने कभी गौर किया है कि पैसा अक्सर तब रुक जाता है जब लगता है कि अब सब बदलने वाला है? जैसे ही लाइफ में फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू आने वाला होता है, अचानक कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है जो फ्लो को रोक देता है। क्लाइंट पीछे हट जाता है, डील कैंसल हो जाती है, अनएक्सपेक्टेड खर्चा आ जाता है, या खुद आपका कॉन्फिडेंस गिर जाता है। बाहर से देखने पर ये सब परिस्थितियां लगती हैं, लेकिन असल में यह अंदर का खेल है। पैसा बाहर से नहीं रुकता, वह अंदर से रुकता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी फाइनेंशियल रियलिटी का साइलेंट मैनेजर है। वह हमेशा आपको उसी स्तर पर बनाए रखता है जिसे वह सेफ मानता है। अगर आपकी पहचान अभी भी संघर्ष करने वाले इंसान की है, तो चाहे कितना भी बड़ा अवसर सामने क्यों न आए, आप खुद को उसी पुराने लेवल पर वापस ले आएंगे। यह सैबोटेज जानबूझकर नहीं होता, लेकिन प्रोग्रामिंग बहुत गहरी होती है। बचपन से हमने सुना, हमारे बस का नहीं है, पैसा संभालना मुश्किल है, अमीर लोग अलग होते हैं। ये वाक्य धीरे धीरे बिलीफ बन गए, और बिलीफ रियलिटी बनाता है। इनकम कभी भी आइडेंटिटी से ऊपर नहीं जाती। अगर आपकी अंदरूनी पहचान 30,000 महीने की है, तो आप 3 लाख भी कमा लें, सिस्टम आपको वापस नीचे लाएगा। कभी इमोशनल स्पेंडिंग से, कभी गलत इन्वेस्टमेंट से, कभी फियर बेस्ड डिसीजंस से। यह लक नहीं, इंटरनल थर्मोस्टैट है। जैसे एसी का टेम्परेचर सेट होता है, वैसे ही आपका फाइनेंशियल टेम्परेचर सेट है। जब इनकम उस सेट पॉइंट से ऊपर जाती है, आपका माइंड उसे नॉर्मलाइज कर देता है। यही कारण है कि कुछ लोग बार बार जीरो से शुरू करके भी सफल हो जाते हैं, क्योंकि उनका इंटरनल सेट पॉइंट हाई होता है। और कुछ लोग बार बार ऊपर उठकर भी नीचे आ जाते हैं, क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम अभी भी लिमिटेशन से भरा होता है। जब तक आप अपने बिलीफ्स को कॉन्शियसली चैलेंज नहीं करते, पैसा टेम्परेरी रहेगा। और सबसे बड़ी बात, आप कॉन्शियसली पैसा चाहते हैं, लेकिन सबकॉन्शियसली कंफर्ट जोन। ग्रोथ अनकंफर्टेबल होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, विजिबिलिटी आती है, जजमेंट आता है। इसलिए माइंड आपको फैमिलियर स्ट्रगल में सुरक्षित रखता है। आप सोचते हैं कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, लेकिन अंदर कहीं सिक्योरिटी की क्रेविंग होती है। और सिक्योरिटी हमेशा फैमिलियर लेवल पर मिलती है। जब तक आप इस इनर कॉन्फ्लिक्ट को नहीं पहचानेंगे, पैसा आता रहेगा और रुकता रहेगा। असली बदलाव तब शुरू होता है जब आप खुद से ईमानदारी से पूछते हैं, क्या मैं सच में अमीर बनने के लिए मेंटली तैयार हूं? सबसे बड़ा मेंटल ब्लॉक है फियर ऑफ एक्सपांशन। लोग फेलियर से कम, सक्सेस से ज्यादा डरते हैं। अगर मैं सच में सफल हो गया तो क्या होगा? लोग बदल जाएंगे, रिश्ते बदल जाएंगे, मुझसे एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी, क्या मैं इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल पाऊंगा? ये सवाल सरफेस पर नहीं आते, लेकिन सबकॉन्शियस में गहराई से बैठे रहते हैं। जब बड़ा मौका आता है, आप प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, डिले करते हैं, ओवरथिंक करते हैं, और फिर मौका चला जाता है। आप कहते हैं, शायद टाइमिंग सही नहीं थी, लेकिन सच्चाई यह होती है कि आइडेंटिटी रेडी नहीं थी। आइडेंटिटी शिफ्ट के बिना फाइनेंशियल शिफ्ट असंभव है। आपको पहले यह तय करना होगा कि आप कौन बनना चाहते हैं। क्या आप हमेशा स्ट्रगल करने वाले इंसान रहना चाहते हैं, या वैल्यू क्रिएटर बनना चाहते हैं? वेल्थ उन्हीं के पास जाती है जो वैल्यू क्रिएट करते हैं। जब आप खुद को एक कैपेबल, कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड व्यक्ति के रूप में देखना शुरू करते हैं, तो आपका बिहेवियर बदलता है। बिहेवियर बदलता है तो डिसीजंस बदलते हैं। डिसीजंस बदलते हैं तो रिजल्ट्स बदलते हैं। विजुअलाइजेशन यहां पावरफुल टूल है। हर दिन 10-15 मिनट आंखें बंद करके इमेजिन कीजिए कि आपके बैंक अकाउंट में डिजायर्ड अमाउंट है। फील कीजिए कि आपने अपने सारे डेब्ट्स क्लियर कर दिए हैं। परिवार के चेहरे पर रिलीफ देखिए, उस कॉन्फिडेंस को महसूस कीजिए। इमोशन सबकॉन्शियस की भाषा है। जब इमोशन चेंज होता है, प्रोग्रामिंग चेंज होती है।
धीरे धीरे आपका इंटरनल थर्मोस्टैट ऊपर सेट होने लगता है। तब अपॉर्चुनिटीज डरावनी नहीं लगती, एक्साइटिंग लगती हैं। तब आप डिले नहीं करते, एक्शन लेते हैं। तब पैसा रुकता नहीं, फ्लो करता है। लेकिन सिर्फ इमेजिनेशन काफी नहीं है। आइडेंटिटी को डेली हैबिट्स से रीइंफोर्स करना पड़ता है। जिस तरह गरीब माइंडसेट डेली कंप्लेन करता है, उसी तरह रिच माइंडसेट डेली ग्रोथ पर फोकस करता है। अगर आप चाहते हैं कि पैसा रुकना बंद हो, तो आपको खुद को रोज अपग्रेड करना होगा। रीडिंग, लर्निंग, स्किल बिल्डिंग, नेटवर्किंग, ये सब आइडेंटिटी को एक्सपैंड करते हैं। जब आइडेंटिटी एक्सपैंड होती है, इनकम ऑटोमेटिकली फॉलो करती है। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण ट्रूथ यह है, जब तक आप ब्लेम करेंगे तब तक चेंज नहीं होगा। इकोनॉमी, गवर्नमेंट, फैमिली बैकग्राउंड, रिसोर्सेस, ये सब फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन डिसाइसिव फैक्टर आपकी थिंकिंग है। जिस दिन आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मेरी फाइनेंशियल रियलिटी मेरे इंटरनल बिलीफ्स का रिफ्लेक्शन है, उसी दिन पावर आपके हाथ में आ जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब गिल्ट नहीं है, बल्कि कंट्रोल वापस लेना है। अगर आप कारण हैं, तो आप समाधान भी हैं। प्रैक्टिकल लेवल पर 3 काम शुरू कीजिए। पहला, स्किल ग्रोथ। इनकम सीधे प्रोपोर्शन में होती है वैल्यू के। जितनी बड़ी प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे, उतना बड़ा पैसा मिलेगा। दूसरा, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। एक सोर्स पर निर्भर रहना रिस्क है। तीसरा, फाइनेंशियल डिसिप्लिन। पैसा कमाना और पैसा संभालना दोनों अलग स्किल्स हैं। अगर डिसिप्लिन नहीं है, तो इनकम चाहे जितनी हो, टिकेगी नहीं। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए। जब आप जो है उसके लिए थैंकफुल होते हैं, तो स्केर्सिटी माइंडसेट टूटता है। एनवायरनमेंट बदलिए। ऐसे लोगों के साथ समय बिताइए जो ग्रोथ ओरिएंटेड हैं, क्योंकि सराउंडिंग्स आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, डर के बावजूद एक्शन लीजिए। करेज का मतलब डर का ना होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। पैसा एनर्जी है। एनर्जी क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और कमिटमेंट की ओर बहती है। जब आप इंटरनली अलाइंड होते हैं, पैसा नेचुरली अट्रैक्ट होता है। इसलिए आज फैसला कीजिए, मैं अपने पुराने फाइनेंशियल बिलीफ्स को छोड़ रहा हूं। मैं एक्सपांशन चुन रहा हूं। मैं ग्रोथ चुन रहा हूं। क्योंकि जिस दिन आप भीतर बदलते हैं, उसी दिन बाहर पैसा रुकना बंद कर देता है।